हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th 3 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। NCERT CBSE का है आपका कोर्स, तो 3 सम लेके आई हूँ, 7वां 8वां और 9वां सम। देखिए स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.3 का है ये सम। तो इसके बाद एक या दो सम और रह जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए 7वां 8वां और 9वां सम क्या कहता है। पहले 7वां देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। HOP होप इज ए पैरेललोग्राम, मतलब उस पैरेललोग्राम का नाम रखा है HOP यानी होप इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल्स मेजर X, Y एंड Z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड देम। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस 7th में HOP होप है, ये पैरेललोग्राम है। X, Y और Z का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज द फाइंड देम, और फाइंड करोगे तो वहाँ प्रॉपर्टीज भी आपको बताने हैं। फाइंड द एंगल्स, X, Y, Z क्या है, एंगल्स है इस पैरेललोग्राम के। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें दिख रहा है इस फिगर में HOP में हमें दिख रहा है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें तो ये X है, 40 डिग्री है। इस वाले में हमें दिख रहा है कि क्या कर सकते हैं हम, ये HO पैरेलल टू EP और इसको टच कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइन को HP लाइन, ये जो इसका डायगोनल के रूप में है। तो इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइंड हो जाएगा ये जो 40 डिग्री Y आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो जब ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये डायगोनल ने दो ट्रायंगल में से डिवाइड कर दिया, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल फाइंड होगा तो तीसरा हम निकाल लेंगे। ये 70 डिग्री दिख रहा है बाहर में, तो इस अंदर का नाम कुछ रख लेंगे। और इस तरह से लीनियर पेयर ही है, लीनियर पेयर से हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते 7th का। देखिए 7th का हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आंसर है आपका 7th का। सबसे पहले क्या लिखूं, HO इन पैरेललोग्राम HOPE में, देखो स्टूडेंट्स ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखें, HO पैरेलल टू EP, इसलिए Y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल के वजह से, अल्टरनेट एंगल है इसलिए Y हो गया हमारा 40 डिग्री। अब चलो स्टूडेंट्स, मैं इस एंगल का कुछ नाम दे देती हूँ। इस ट्रायंगल में इस एंगल का नाम कुछ देना पड़ेगा, 1 2 कुछ भी रख दो। एंगल 1 रख देते हैं, इसका 1 रख देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एंगल 1, तो क्या लिखेंगे, अब देखिए एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, इसी में अब दूसरा फाइंड करने जा रहे हैं। पहला हमने फाइंड कर लिया Y, पहला हमने Y फाइंड किया। तो देखिए एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर के वजह से 180 डिग्री। सो एंगल 1 फाइंड हो गया हमारा, क्या 180 डिग्री प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल के बाद है 180 डिग्री, ये LHS में 70 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे, RHS में आ जाएगा तो LHS से 110 डिग्री। हम लोग 110 डिग्री एंगल 1 फाइंड कर लिए। सो एंगल 1 हमारा क्या आ गया, 110 डिग्री। तो अब देखो दो एंगल फाइंड हो गया, Y और एंगल 1, तो Z निकल जाएगा।
तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा स्टूडेंट्स। सो इन ट्रायंगल आप लिख सकते हो PHO में, इन ट्रायंगल तीसरा फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तीसरा इसी क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल HOP में, सिर्फ HOP, PHO में कुछ भी लिख सकते हो, इन ट्रायंगल PHO में एंगल सम प्रॉपर्टी से y लिख सकते हैं z प्लस वाई प्लस एंगल 1, PHO रखी तो y प्लस 1 प्लस जेड भी लिख सकते हैं, y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल z 180 डिग्री, कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो स्टूडेंट्स, y हमने अभी अभी फाइंड किया 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल 1 भी फाइंड हमने किया अभी अभी 110 डिग्री प्लस z 180 डिग्री, देखिए। सो ये दोनों का प्लस हो जाएगा तो 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो z निकल गया, 180 में हम माइनस कर देंगे, 180 में देखिए स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे किसको, 150 को, RHS में आ गया LHS से, तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। सो z फाइंड हो गया 30 डिग्री। यही आपका तीनों आंसर हो गया स्टूडेंट्स, x y z सब हम फाइंड कर लिए, ठीक है। x भी हमने फाइंड, कहाँ देखिए, x तो नहीं फाइंड किए अभी, x नहीं फाइंड किए, 1 के बराबर x हो जाएगा स्टूडेंट्स, x नहीं फाइंड किए हमने, y फाइंड किया अभी अभी, एंगल 1 फाइंड किए, y फाइंड किए, x नहीं फाइंड किए। सो अब लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, एंगल 1 के बराबर है, और एंगल 1 कितना हमने अभी भी फाइंड किया है, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो सब फाइंड हो गया इसमें, x y z तीनों का एंगल, तीनों का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा 7 तो कंप्लीट हो गया, 7 क्वेश्चंस हमारा सब कंप्लीट हो गया। सो लिख सकते हैं इसमें 7th में ही, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, y इज इक्वल्स टू कितना, 40 डिग्री, एंड z इज इक्वल्स टू, z देखिए 30 डिग्री। यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स, यही आपके तीनों आंसर्स हो गए। तो चलिए कंप्लीट हो गया हमारा 7th। अब 8th बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 8th का ये फिगर है, फर्स्ट और सेकंड दो फिगर है। देखिए क्या कह रहे हैं 8th में, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ आर इन सेंटीमीटर में। ये GUNS यानी गन्स, और ये RUNS रन्स है। तो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, बड़े आराम से हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए पहला 8th का फर्स्ट में देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स नहीं, यहाँ पर साइड दिया है स्टूडेंट्स, सॉरी ये साइड्स दिया है। देखिए गन्स में GUNS में GU के पैरेलल NS है और इक्वल, तो ये पैरेलल इक्वल भी होते हैं, तो GU के बराबर NS और GS के बराबर UN। इस तरह से हमारा फाइंड हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले ये न वाई न करके ये निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला लिख रही हूँ मैं GS पैरेलल टू, आपको इसमें भी लिखना चाहिए, लिखने से पहले इन गन्स में, इन पैरेललोग्राम GM, गन्स में GUNS, गन्स में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखो, GS
जी एस इज इक्वल्स टू लिखो यहाँ पर, जी एस इज इक्वल टू यू एन हो जाएगा। और जी एस कितना है, ये 3x है, 3x इज इक्वल्स टू यू एन 18 है। सो इसका पहला हम निकाल रहे हैं एट्थ का। सो x इज इक्वल्स टू देखिए निकल जाएगा 18/3, 3 1 जा 3 6 जा 18 6। तो देखो स्टूडेंट्स x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 6 आ गया। अब चलो दूसरा अब निकालते हैं इसी का। दूसरा क्या है, जी यू इज इक्वल्स टू एस एन, ये साइड पैरेलल है इसके। जी यू इज इक्वल्स टू एन एस, तो क्या है जी यू, 3y माइनस 1 है, 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26 है। सो 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 26 प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो गया 27 वैल्यू। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 27/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो y का वैल्यू 9 आ गया। सो y इज इक्वल्स टू 9। तो यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स, पहला बन गया हमारा, यानी देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग ला दिए 6 और y का वैल्यू देखिए, और y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 9। यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स, यही फाइंड करना था फर्स्ट में। चलिए सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड देखिए ये फिगर है इसका। अब रंस पैरेललोग्राम में चलिए, इसका नाम है सेकंड का। चलिए यहाँ से बनाती हूँ स्टूडेंट्स, जगह बहुत कम है, हो सके तो मिटाना भी पड़े। चलिए देखिए सेकंड बनाती हूँ मैं। इन पैरेललोग्राम RUNS यानी रंस में, RUNS रंस पैरेललोग्राम में। चलिए अब क्या करूँ मैं, यहाँ पर साइड नहीं दिया है स्टूडेंट्स, अब ना ही एंगल दिया है, डायगोनल्स है इसके दिया हुआ। तो आप जानते हो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दो टुकड़ों में बांटते हैं, दो भाग में बांट देते हैं डायगोनल्स। तो मान लो कि SU RN को बाइसेक्ट किया वो पॉइंट पे, देखो स्टूडेंट्स। सो क्या लिखूं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हो जाएगा SO इज इक्वल्स टू, आपको पहले लिखना पड़ेगा, किसको फाइंड करें हम पहले, हाँ दो में से एक, मतलब एक y दिया है, हाँ इसी को पहले फाइंड करना पड़ेगा। SO इज इक्वल्स टू OU लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर RN में करेंगे तो x प्लस वाई, x और y दोनों के कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं है, इसमें 20 वैल्यू दिया है और एक ही दिया है इसका वेरिएबल, तो यही फाइंड पहले करना पड़ेगा। सो SO कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20। आप उल्टा लिखो, क्योंकि वैल्यू निकालना होता है ना, उसे पहले लिखना चाहिए। तो ऐसे लिखो SRUNS रंस है, UO लिखो, UO इज इक्वल्स टू OS लिखो, इसलिए कि हमें वैल्यू फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना है उसे इधर लिख देते हैं LHS में। ये y + 7 है, UO इज इक्वल्स टू OS कितना है 20, इसका वैल्यू दिया है। क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हम जानते हैं क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए देखो स्टूडेंट्स ये रीजन लिख दिए। सो y निकल गया हमारा, y इज इक्वल टू 20 - 7 यानी 13 आ गया। सो y इज इक्वल टू 13 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब सेंटीमीटर में बोला है तो सेंटीमीटर लिखिए, लिखा है लेंथ r इन सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आ गया।
इसी तरह से अब आर एन में चलो आर ओ इज इक्वल्स टू लिखो, उल्टा लिखना पड़ेगा, एक इसको पहले लिखिए एन ओ इज इक्वल्स टू ओ आर, दूसरे डायगोनल में एन ओ इज इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, एक फाइंड कर लिया हम लोग इसमें, ये दूसरा फाइंड कर रहे हैं, दूसरा चीज। तो ये x प्लस वाई है, एनो x प्लस वाई एनो का वैल्यू है इज इक्वल टू 16। अब देखो स्टूडेंट्स, x को x रहने दो और y के जगह वैल्यू पुट कर दो 13 इज इक्वल टू 16। सो x निकल गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 यानी 3 सेंटीमीटर। तो आ गया, दोनों फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही आंसर आ गया आपका, यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो हो गया हमारा 8th कंप्लीट हो गया। अब चलो 9th देखो स्टूडेंट्स, 9th फिगर इसी में दे रखा है, हो सके तो हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, आराम से देखिए। अब हम लोग देख लेते हैं 9th। देखिए स्टूडेंट्स, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या रखा है देखो स्टूडेंट, रिस्क, RISK, रिस्क। और दूसरा एक पैरेललोग्राम है क्लू, CLUE, क्लू। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो स्टूडेंट्स, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले चलती हूँ इन पैरेललोग्राम RISK रिस्क में चलते हैं। देखो स्टूडेंट, RISK रिस्क में चलो, क्या करें, ये K एंगल 120 डिग्री दिया है, तो आपका x का वैल्यू जो निकालना है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो स्टूडेंट कैसे होगा। तो K के बराबर S हो, क्या होगा, K प्लस S 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है, किसका, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि इंटीरियर इनके क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इनके ये एडजेसेंट एंगल है ना, के से जुड़ा हुआ एस है इस पैरेललोग्राम में, के से जुड़ा हुआ ये है एंगल एस। तो इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखिए, सो क्या लिखेंगे इसमें, देखो स्टूडेंट्स 9th में, अब यही बना देती हूँ कि इन पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, रिस्क में, RISK में बता रही हूँ, क्या लिखेंगे, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यही रीजन है आपका, रीजन लिखने को बोला नहीं यहाँ पे, 7th में बोला था, तो आप समझ लो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, आप इससे समझ लेना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जगह भी कम है स्टूडेंट। तो K 120 है, देखिए 120 डिग्री, अब प्लस एंगल S हमारा फाइंड हो गया 180 डिग्री, ये हो गया। सो एंगल S इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 180 में माइनस कर देंगे 120 को, तो कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल S हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखो किसमें, रिस्क में नहीं, अब क्लू में चलो, क्लू में चलो, तो इन पैरेललोग्राम क्लू में L के बराबर ही हो जाएगा कि नहीं, अपोजिट एंगल्स आर, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये 70, तो E एंगल 70 डिग्री हो गया, E एंगल 70 डिग्री हो गया। देखिए, तो अब ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के 2 एंगल तो फाइंड हो गए हमारे, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे, तीसरा एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से,
इसको कुछ नाम दे देते हैं, पी रख देते हैं, पी यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल PES में एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब लिख रही हूँ मैं इन पैरेललोग्राम, क्या नाम है, क्लू में, CLUE में क्या लिखूं, एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल E, क्या हो गया 70 डिग्री। कैसे, अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स के वजह से, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है इसलिए। तो अब हमने दो निकाल लिए, दो चीजें। तो इन ट्रायंगल PES में चलो, अब इन ट्रायंगल PES में जगह ही बहुत कम रह गया। इन ट्रायंगल PES में देखो स्टूडेंट्स, एंगल E प्लस P प्लस S, एंगल E प्लस एंगल P प्लस एंगल S 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो E कितना है स्टूडेंट्स, 70 डिग्री। देखिए ये 70 डिग्री और प्लस P को x लिखो, x का वैल्यू फाइंड करना है, और S हमारा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा, 60 और 70 हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। देखो स्टूडेंट्स 180, सो x का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 50 डिग्री। थोड़ा जगह कम दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं एडजस्ट करती हूँ, हो जाएगा इतने में। देखिए बस हो ही गया। अब सो x इज इक्वल्स टू, देखिए सो x इज इक्वल्स टू क्या करूँ मैं, 180 में माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर दिए तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 130 डिग्री। 130 डिग्री यानी 50 डिग्री आया आपका, 50 डिग्री x का वैल्यू आ गया, यही फाइंड करना था x। सो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यही फाइंड करना था, x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, यही आंसर हुआ स्टूडेंट्स। तो ब्लैक बोर्ड में लास्ट में अट ही गया है स्टूडेंट्स पूरी तरह से। यहाँ पर जगह की बहुत कमी थी, 180 में माइनस कर दी मैं, ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो x निकल गया आपका, E 70 डिग्री, PX था और S 60 डिग्री। तो x का वैल्यू इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 70 प्लस 60 130 डिग्री, 180 में 130 माइनस किए तो 50 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। x का वैल्यू आ गया हमारा 50 डिग्री। तो यही फाइंड करना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 8 के लिए ये आते ही आते हैं इस टाइप के सम। तो अब लास्ट इसके 1-2 सम और रह गए हैं स्टूडेंट्स। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब रिवाइज करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।